तो मेरे साथियों नमस्कार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, टॉपिक वाइज आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक, टॉपिक वाइज। तो हम टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं और अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ ना, देखिए मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, और आप लोग बताने के साथ साथ क्या करेंगे, सॉल्व भी करते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से, आप सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है रेखाओं वेक्टर आर कैप बराबर आई कैप प्लस, वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और वेक्टर आर बराबर 3 आई कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप के बीच की क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं और अच्छी तरीके से बताने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को चलिए हम निकालते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आप जान लीजिए इसमें दिया क्या है, दिया है, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, दिया है कि वेक्टर आर बराबर क्या दे रखा है, वेक्टर आर बराबर दे रखा है आई कैप, क्या दे रखा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक, और -4 के कैप, क्या दे रखा है, -4 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप, ठीक है ना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और क्या दे रखा है यहाँ पर देखेंगे, और क्या दे रखा है, +6 के कैप, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या दे रखा है, और वेक्टर आर बराबर क्या दे रखा है, वेक्टर आर बराबर दे रखा है 3 आई कैप, ठीक, प्लस 3 जे कैप, ठीक है ना, माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यहाँ पर आपको +3 जे कैप होना चाहिए, +3 जे कैप, उसके बाद माइनस आपका क्या होगा, 5 के कैप, क्या होगा, -5 के कैप, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जे कैप -5 के कैप, और क्या दे रखा है, प्लस म्यू दे रखा है 2 आई कैप, और ध्यान दीजिएगा 3 जे कैप, ठीक है ना, और +6 के कैप। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है, देखिए मैथ में तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्वेश्चन बताकर चला जाऊं, अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में ही कई चीज़ों को निकालना बताऊंगा ताकि आप लोग एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को कवर कर सकें, तभी आपका मैथ कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है। अब देखिए चूंकि यहाँ पर कह रहा है कि इनके बीच क्या करना है, क्या करना है, इनके बीच की क्या करना है, न्यूनतम दूरी को आप निकालना है। अब हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर दे रखा है दोनों रेखाएं, जो दोनों रेखाएं दे रखी हैं, दोनों रेखाएं, ठीक है ना, दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्या हैं, समांतर हैं, क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब रेखाओं, रेखाओं, ठीक है ना, रेखाओं की तुलना, रेखाओं की तुलना वेक्टर आर बराबर देखिए किससे हम करेंगे, A1, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा बी, ठीक है ना, लैम्डा बी, एवं हम किससे करेंगे, एवं वेक्टर आर बराबर किससे करेंगे हम, वेक्टर आर बराबर क्या करेंगे, A2, वेक्टर A2, ठीक है ना, प्लस लैम्डा बी से करने पर, क्या करने पर, करने पर, जब देखिए एक दूसरे से क्या हो, ये समांतर हो, तब हमें एक समीकरण मिलेगा, वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा बी, A2 बराबर लैम्डा बी, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं देखूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं अगर देखूं क्यों समांतर, क्योंकि ये देखिए बराबर है और ये भी आपका ये बराबर है, ठीक है, तो समांतर है। तब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर A1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर A1 बराबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप,
ठीक, 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना, आपका ये दे रखा है। उसके बाद आपको वेक्टर a2 बराबर कितना दे रखा है, a2 बराबर आपको दे रखा है 3i कैप, ठीक, 3i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना, और क्या दे रखा है माइनस 5k कैप, क्या दे रखा है माइनस 5k कैप आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका वेक्टर बी दे रखा है, बी आपको कितना दे रखा है, ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। वेक्टर बी बराबर कितना दे रखा है आपको 2i कैप, ठीक, 2i कैप प्लस 3j कैप, और क्या दे रखा है प्लस 6k कैप। अब देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिए ये आपका पूरा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक। इस तरीके इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इतनी बात आप सभी लोग लिख लिए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे थोड़ा और अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से अगर मैं निकालूँ क्या a1, क्या निकालूँ वेक्टर a1 माइनस वेक्टर a2 निकालूं, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से अगर a1 और माइनस a2 निकालूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला किससे निकलेगा ये, तो बीच की दूरी किससे निकलता है, यहाँ पर निकलता है वेक्टर b, ठीक है ना, और क्रॉस क्या होता है वेक्टर a, क्या होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, क्या होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, क्या होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है ना। यहाँ मॉड ऑफ हो जाएगा, ये आपका कोष्टक में हो जाएगा, बटे में आपका क्या होता है वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना, ये आपका फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए इसको धीरे से। अब इसी पर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्वेश्चन को हम इसी पर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ से अगर हम निकालें, क्या निकालें a2 माइनस a1 निकालें, ठीक है ना, तो a2 माइनस अगर a1 हम निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या आएगा आप देखिएगा यहाँ पर फार्मूला में क्या है a2 माइनस a1 है, तो मैं a2 माइनस a1 हमें निकालना होगा, ठीक है ना। a2 का मान कितना है, अगर a2 का मान देखें 3i कैप, ठीक, प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है ना। उसके बाद माइनस करेंगे, जब यहाँ माइनस हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे माइनस आई कैप, ठीक, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4k कैप आपका हो जाएगा। अब देखिए 3i कैप में से एक आई कैप घटाएंगे तो कितना आएगा 2i कैप, कितना हो जाएगा 2i कैप, ठीक। अब 3i कैप में से 3j कैप में से 2j कैप घटाएंगे कितना हो जाएगा प्लस j कैप आपका हो जाएगा, ठीक, इतना आपको आएगा। उसके बाद देखिए -5k कैप में से +4k कैप घटाएंगे तो -k कैप आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा -k कैप आपका आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सारे मान को हम पुटअप करेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे d बराबर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i कैप, ठीक, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना, प्लस 6k कैप, ठीक है ना। क्रॉस देखिए क्रॉस किससे होगा, इससे होगा, किससे 2i कैप, ठीक, प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है ना। और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा नीचे, नीचे आपका हो जाएगा मॉड ऑफ, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर मॉड ऑफ आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ हो जाएगा b का मान कितना है, ये है 2i कैप, ठीक, प्लस 3j कैप, ठीक है ना, प्लस 6k कैप, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप सभी को मालूम है क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं आई जे, ठीक है ना, आई कैप जे कैप और के कैप को ऐसे लिखते हैं, और क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 2 3 6 और इसका क्या हो जाएगा 2 1 -1, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। और नीचे आप देखिए जब इसका हम निकालेंगे मापांक निकालेंगे, मॉड ऑफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 6 का स्क्वायर प्लस 36 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त अगर हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आई को लेंगे, इससे पूरा कट जाएगा तो 3 1 जा 3 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अगर प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस लेंगे, एक कदम छोड़ करके हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए अगर आई कैप को लेंगे तो इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई कैप, ठीक है ना, प्लस आई कैप, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस जे कैप हम लेके आएंगे, माइनस जे कैप लेंगे, ठीक है ना। जब माइनस जे कैप लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस जे कैप लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, और यहाँ पर देखिए प्लस के कैप लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है ना। आपके लिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -9i कैप, ठीक है ना, क्या हो जाएगा -9i कैप, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर देखिए जब हम जे को लेंगे ना तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, -2 होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा 12 जे कैप, यानी प्लस 14 जे कैप आपका हो जाएगा, ठीक है ना, इधर हो जाएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -4 के कैप, क्या हो जाएगा -4 के कैप आपका हो जाएगा। और नीचे क्या बचा हुआ है मेरे प्यारे साथी, नीचे आपका बचा हुआ है अंडर रूट 49। इसका मान क्या होता है मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बताऊं तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम निकालेंगे मॉड ऑफ, तो ध्यान दीजिएगा अगर इसका हम निकालेंगे मॉड ऑफ तो इसका मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस 14 का स्क्वायर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए 196 आपका होगा, और प्लस यहाँ पर अगर 4 का स्क्वायर देखें 16 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 49, यानी इसको पूरा जोड़ेंगे मेरे पास ऊपर क्या हो जाएगा 293, नीचे क्या हो जाएगा आपका 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया, सभी लोग अच्छी तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन मुझे समझ में आया, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, मैं एक बार फिर से रिव्यू दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या दिया था, 2 समीकरण दिया, आप क्वेश्चन में देगा, वहाँ आपको क्वेश्चन बोर्ड में देगा, क्वेश्चन में पेपर में देगा कि एक रेखा आपको ये दे रखी है, एक रेखा आपको ये दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे समांतर मान लेंगे, इस रेखा से क्या तुलना करेंगे, इससे आपको तुलना करनी है a1 लैम्डा b से, और वेक्टर r बराबर क्या किससे तुलना करेंगे, a2 प्लस लैम्डा b से तुलना करेंगे। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना निकलेगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप निकलेगा, और a2 का मान कितना निकलेगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस क्या हो जाएगा 5k कैप। अब यहाँ पे देखिए b का मान तो आपको दिया ही है, दोनों में कॉमन दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो यहाँ से a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 निकालेंगे तो आपको इतना मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्रॉस निकालेंगे वेक्टर b का और वेक्टर a2 माइनस a1 का, ठीक है ना। जब इसका क्रॉस निकालेंगे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र, क्या आ जाएगा यहाँ पर 9i कैप, इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडर रूट 49, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा मापांक में, और जब इसको हम क्या करेंगे इसका मापांक निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और नीचे वाला तो अंडर रूट 49 है ही, अंडर रूट 49 किसके बराबर 7 के बराबर होता है, और ये आपका 293 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार हमेशा लगभग 100% पूछता है, ठीक है ना। तो 100% पूछता है क्वेश्चन, और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और देखिए मेरा मकसद ये है कि सभी टाइप के क्वेश्चन को एक बार आपको बता देना, ताकि आप एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन को देखें तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा मकसद है आज का, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। तो यार मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। समीकरण निकाय क्या दे रखा है, समीकरण निकाय को क्या करा है, निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ठीक है ना। किसके रूप में लिखने पर ध्यान दीजिएगा,
ax बराबर b के रूप में इसको हम जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब लिखेंगे किसके रूप में, ax प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। a का मतलब एक बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 3 2 4, इसको एक लाइन में लिखिए, ठीक है ना, 3 2 4। अब देखिए -2 1 और -3, इसको एक लाइन में लिखिए, -2, ठीक है ना, 1 और -3, ठीक है ना। और इसमें देखिए 3 -1 और +2 क्या हो जाएगा, 3 -1 और 2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका n आ गया। अब आप देखिए अब हमें क्या बचा, यक्स, यक्स बचा ना कामा, यक्स को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यक्स क्या हो जाएगा, यक्स वाई जेड, तीन ही आपको पद दिख रहे हैं ना, यक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, यक्स वाई जेड, क्योंकि हमने इसी फॉर्म में लिखा है यक्स वाई जेड, तो यक्स, ठीक है ना, यक्स वाई जेड इसी फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं, और b बराबर देखिए क्या होगा इसमें जो इधर आया हुआ है, 8 1 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 1 और 4। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इतना मैंने कहाँ से लिखा, मैंने ये चीज़ कहाँ से लिखा, 3 2 4 और -2 1 और -3 3 -1 और 2, इतना आपको समझ में आया। और यक्स देखिए एक्स वाई जेड है तो तीन पद हमने लिख लिया। अब देखिए बी वाला कहाँ से है, 8 1 4, यहाँ से बगल बराबर के बाद वाला जो होता है मैं बी बराबर रहेगा, कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी क्या करता है यहीं पर -4 बराबर 0 कर देता, तो आपको बदलना होगा, इस -4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ठीक है ना, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए अगर हम ए को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बराबर जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम 3 को लेंगे और यहाँ से लेंगे इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से चलता चला जाता है, ठीक। अब देखिए जब हम +3 लेंगे, क्या लेंगे, +3 लेंगे, और हमारा ये पद पूरा ये कॉलम और ये पंक्ति हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 1 जा 2, और देखिए माइनस होता है पहले से, जब माइनस पहले से होगा तो माइनस माइनस का योग हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रह जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे -3 का, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें देखिए एक माइनस पहले से ही है और इस माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे, एक माइनस तो पहले से ही है, लेकिन 2 वाला आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया। आप लोग जानते हैं ना माइनस माइनस गुणा किससे होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हम, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ चूँकि हमें मालूम, देखिए अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर हम प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे जो ज़्यादा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा, जैसे यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस क्या है, +2 है और यहाँ पर -2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा हमेशा। अगर हम माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होता है, माइनस होगा। अगर हम प्लस का गुणा क्या करेंगे, अगर प्लस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो क्या होता है, हमेशा प्लस ही आता है। तो समझ में आया ना आपको कैसे आ रहा है, ये आप रूल पढ़े होंगे, ये रूल आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, ये रूल आप पढ़े होंगे, अगर माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस गुणा अगर प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना, तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लागू होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा कॉलम खत्म कर देंगे, पंक्ति पूरा खत्म करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, 4, ठीक है ना। अब देखिए एक माइनस तो यहाँ पहले से ही आता है, क्योंकि माइनस आता है यहाँ पे बीच में, माइनस आएगा, और क्या करेंगे, अब देखिए एक माइनस पहले से 4 और -1 का गुणा करेंगे तो माइनस गुणा करेंगे तो माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ एक माइनस पहले से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है ना। तो समझ में आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए +3 है, +3 को लेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए इसको पूरा खत्म कर देंगे, इसको पूरा खत्म कर देंगे, बचा -3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। एक माइनस यहाँ बीच में लगेगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मॉड ऑफ ए हम निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा -17 आपका आएगा। कितना आएगा -17। चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 है, ठीक है ना, 3 है, 2 -1 करेंगे तो -1 आएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 8, ठीक है ना, 8 दूनी 16, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 और -4 कितना होगा -10 में गुणा 3 में करेंगे तो -30 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 और -30 कितना हो जाता है, ध्यान दीजिएगा -33 और +16, तो 16 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आप घटा कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, -17 आपका आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, क्योंकि हम देखिए कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं तो माइनस में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, चूंकि यहाँ पर व्युत्क्रमणीय है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम क्या निकालेंगे, ये क्या है हमारा देखिए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब ये क्या है, इसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं हमेशा। ध्यान दीजिएगा इस वाले प्रश्न में ऐसा क्या होगा कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया तो इसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। जब हम इसका व्युत्क्रम निकाल पाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, जब इस कंडीशन, ज़्यादातर ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी, नॉट इक्वल टू 0 वाली ही कंडीशन मिलेगी, चूंकि ए क्या है, ए क्या है व्युत्क्रमणीय, क्या व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः इसके व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, क्या है, अस्तित्व है, ठीक है ना, क्या है, इसके व्युत्क्रम का क्या है, अस्तित्व है, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब आगे लिखेंगे आव्यूह ए का, क्या लिखेंगे, आव्यूह ए के, देखिए मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा चीज़ मैं बता करके चला जाऊं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सहगुणनखंडों, क्या, सहगुणनखंडों, ठीक है ना, सहगुणनखंडों से बना, से बना, ठीक है ना, बना सहखंडज, क्या, सहखंडज आव्यूह, ठीक है ना। चलिए अब सहखंडज आव्यूह को निकालते हैं। देखिए इसका सहखंडज आव्यूह क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। सी बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13, ठीक है ना, A21, ठीक, A22, ठीक है ना, A23, ठीक है ना, और A31, और क्या हो जाएगा A32, और क्या हो जाएगा A33 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सहखंडज गुणनखंड हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आप बताइए A11 कैसे निकलेगा, A12 कैसे निकलेगा, A13 कैसे निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए आपका A है ना, तो जब A11 आप देखिए A और 1 पंक्ति में जाइएगा, A और 1, A देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ए आपकी पंक्ति हो जाएगी, ए आपका कॉलम, या ए आपकी पंक्ति, और एक क्या हो जाएगा ये पहला कॉलम, दूसरी पहली पंक्ति, पहला कॉलम दूसरी पंक्ति, ठीक है ना, पहला कॉलम तीसरी पंक्ति, इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो आपको निकल जाएगा, ठीक है ना, दूसरा कॉलम पहली पंक्ति, ठीक है ना, इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके जब आप सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कैसे, अगर हम A11 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या लेंगे A11 लेंगे, ध्यान देखिए पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है ना, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो अब ये पूरा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये बचेगा, ठीक है ना। जब ये और ये बचेगा प्लस माइनस ऐसे ही लेकर चलेंगे हम, यहाँ भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यानी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से हम आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम A11 निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचे क्या 2 1 जा 2, और इसको हम माइनस करेंगे 2 - 3 यानी कि -1 आपका आएगा, क्या आएगा यहाँ पर A11 निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए अगर हम A12 निकालेंगे तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली देखिए
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर इसको हम निकालेंगे तो जब हम इसको निकालेंगे, ध्यान दीजिए A12 को निकालेंगे, A12 को निकालेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा। अब आप चलिए अब व्यूह में चलिए, तो आप क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे और इसको खत्म कर देंगे, तो आपका यहाँ माइनस है ना, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, एक दाएं प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम A12 को निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें में 2 दूनी 4 और इसका मल्टीप्लाई इसमें में 4 1 का 4 और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, बीच में प्लस हो जाता है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, -8, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे A13 को, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, A13 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -10 आएगा, ठीक। इस तरीके से हम A21 को सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। इसी तरीके से हम A22 को सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। इसी तरीके से हम A23 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से मैं A31 को सॉल्व करूंगा तो -1 आएगा। अगर इस तरीके से मैं A32 को सॉल्व करूंगा तो 9 आएगा और इसी तरीके से हम A33 को सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं, समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, मतलब कि ध्यान दीजिएगा इसका हम निकालेंगे और ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एडज्वाइंट ए, मतलब एडज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, सी डैश, ठीक है ना, सी डैश, इसको हम मान लेते हैं सी, तो इसका डैश निकालेंगे मतलब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा जो पंक्ति है ना वो कॉलम बन जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब कॉलम बनेगी तो -1 -8 -10, अब इसको बनाइए, इसको पंक्ति को कॉलम बनाइए तो क्या हो जाएगा, -5 -6 और 1, इसको बनाएंगे तो -1 9 और 7, ठीक, ये आपका हो जाएगा। समझ में आया ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमने आपको बताया था ना, इसका आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। ध्यान दीजिएगा इसको हमें आव्यूह विधि से हल करना था, तो ध्यान दीजिएगा इसका हम क्या निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे ए इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स क्या होता है, एडज्वाइंट ए अपान, एडज्वाइंट ए क्या है आपको पता है ना, ये इनवर्स है, ठीक है ना, अपान मॉड ऑफ ए आपको निकालना है, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए हमने कितना निकाला था, अगर मॉड ऑफ ए निकालें मेरे प्यारे दोस्त, मॉड ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता आपका क्या हुआ था, यानी कि अगर यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं बताऊँगा। तो कितना आया था, -17 आया था ना, तो क्या हो जाएगा -1/17 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि देखिए ये नीचे है तो -1/17 और ऊपर वाला आपको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, -8 -10 -5 -6 और 1 -1 9 और 7, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे, अब देखिए क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे यक्स बराबर क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बी निकालेंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/17, ठीक है ना, 1/17 और क्या हो जाएगा -1 -5 -9, ठीक है ना, -1 यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, -1 और यहाँ पे -8 -6 और 9, ठीक है ना, इसको -10 1 और 7, ठीक, इनटू में अब बी देखिए बी कितना आया था, ऊपर आप देखे होंगे 8 1 और 4, ये बी आपका आया था, ठीक है ना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जब सॉल्व करेंगे यहाँ से मैं थोड़ा दूसरे पेज में चलता हूँ, तो हमारा क्या आया था, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, x बराबर क्या आया था हमारा आया था a इनवर्स, कितना आया था, a इनवर्स इंटू बी निकालना है, तो x का मान यहाँ पर निकालना था, कितना आया था हमारा -1/17 आया था, और ध्यान दीजिएगा और क्या आया था, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो और हमारा क्या आया था, हमारा आया था आव्यूह, यहाँ पे परिवर्त आव्यूह आया था कितना, -1 -5 -1 और यहाँ पे -8 -6 और 9, यहाँ पे कितना आया था -10 और 1 और 7, ठीक है ना, इतना आया था। और यहाँ पर आपका बी क्या आया था, 8 1 और 7, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अतः यहाँ पर जो यक्स का है क्या है, यक्स का मान x y z, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/17,
ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, इन तीनों मतलब तीनों स्तंभ को एक स्तंभ में परिवर्तित, क्योंकि आपका गुणा करना है। तो -1 का गुणा किस में करेंगे, 8 में करेंगे। तो -8, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस हमें चिन्ह आता है, ठीक है ना। फिर माइनस का गुणा दूसरे बारे में करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 5। फिर -1 का गुणा क्या करेंगे, 7 में करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 नहीं है 4 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आपका क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, इस -8 का गुणा इसमें करेंगे, -8, -6 का गुणा इसमें करेंगे तो -6, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 64 होगा, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई 8 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -10 गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -80, ठीक है ना। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा +1, ठीक है ना। और 7 का गुणा इसमें करेंगे तो +7 चौक 28, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो क्या हो जाएगा -1/17, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसमें क्या हो जाएगा -17, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे -17, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा -34, और इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा -51, क्या हो जाएगा -51। यानी जब इसको हम क्या कर देंगे 17 का डिवाइड कर देंगे तो देखिए माइनस माइनस इसमें कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर आपका, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर 17 दूना 34 यानी 2, यहाँ पर 17 3 51 यानी 3 आपका हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तब, क्योंकि माइनस माइनस सब माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x y z इसका मान कितना आया यही हमें निकालना था। तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान कितना 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई, अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझ में आया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।